हेलो एवरीवन, मैं हूं महेंद्र पचलानिया, वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोंज। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम अंडर आरजीपीवी स्कीम। आज का जो हमारा कोर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वो एनालॉग सर्किट है, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और ये आरजीपीवी की आउटकम बेस्ड करिकुलम स्कीम के अंतर्गत आता है, जिसका कि कोर्स कोड है वो 301 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो है हमारा CO5 मतलब कोर्स आउटकम 5 है, वो है कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज वेरियस सिग्नल जनरेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर। इस कोर्स आउटकम 5 के अंतर्गत जो हमारा लर्निंग आउटकम LO13 है वो है क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर। और आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड इट्स वर्किंग। जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उसको देखने के बाद जो छात्र है वो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम हमारे इसके पिछले वाले लेक्चर में मल्टीवाइब्रेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसका जो एक टाइप होता है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के साथ में। इट इज़ नॉट stable in either state, it continuously switches from one state to other state। जो हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है उसका जो आउटपुट होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करता रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो मल्टीवाइब्रेटर होते हैं उनका जो आउटपुट है वो या तो हाई वाली स्टेट में रहता है या फिर लो में रहता है। तो जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है इसका आउटपुट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं आपको वेवफॉर्म के थ्रू बताता हूँ। इसका जो आउटपुट हाई रहेगा, फिर लो आएगा, फिर हाई चला जाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई चला जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए इसको अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। इसमें कोई सी भी स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती। It is also called free running multivibrator because it doesn't require any external triggering। जो हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है इसको हम फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बगैर क्लॉक या फिर बगैर ट्रिगरिंग पल्स के इसका आउटपुट अपने आप ही कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए इसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। ये हम इसका वेवफॉर्म देख सकते हैं। हाई है, फिर लो आ गया, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए इसको अस्टेबल, कोई सी भी स्टेट जो होती है इसमें स्टेबल नहीं होती है। या फिर फ्री रनिंग, क्योंकि इसमें क्लॉक या फिर ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। तो चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें कि दो ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए हैं हमने, Q1 और Q2। ये ट्रांजिस्टर Q1 है हमारा और ये वाला सेकंड वाला ट्रांजिस्टर Q2 है। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक कनेक्ट किया है। इसको रीजनरेटिव फीडबैक फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले कलेक्टर का जो आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से, वो उसको सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट में फीड किया है, और सेकंड वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से उसको फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट में फीड किया है, इसलिए इसको रीजनरेटिव कनेक्शन भी बोलते हैं, रीजनरेटिव फीडबैक फॉर्म। साथ में ये हमारे दो लोड रजिस्टर है, RC1 और RC2। इन लोड रजिस्टर के थ्रू हमने VCC सप्लाई को कनेक्ट किया है, और ये हमारे दो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट है, एक C1 RB2 और एक आपका ये वाला सर्किट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला RB1 C2।
इसमें कैपेसिटर जो C1 है वो RB2 के थ्रू चार्ज डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर C2 है वो RB1 के थ्रू चार्ज और डिस्चार्ज होगा। अब जैसे ही हम VCC सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है, चूँकि ये जो कलेक्टर वाले रजिस्टर है इनकी वैल्यू कम होने की वजह से कैपेसिटर इस वाले डायरेक्शन में चार्ज होने शुरू करेंगे। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है हमारे 2 ट्रांजिस्टर है हमने लिए हैं, ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कनेक्ट किए हैं। इसमें इमिटर को कॉमन लेकर बेस से इनपुट दिया है दोनों में और कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। दोनों ट्रांजिस्टर NPN है हमारे, लगभग आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं हो पाते हैं या फिर कुछ सर्किट इम्बैलेंस होता है, इसलिए एक ट्रांजिस्टर पहले ऑन हो जाएगा और दूसरा वाला ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर Q1 है वो ऑन हो जाएगा और सेकंड वाला ट्रांजिस्टर अभी ऑफ रहेगा। हम हमारे पिछले वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो मल्टीवाइब्रेटर में केवल 2 ही स्टेट में वर्क करते हैं, या तो सैचुरेशन रीजन में या फिर कट ऑफ रीजन में। सैचुरेशन रीजन में ये शॉर्ट स्विच की तरह काम करते हैं और कट ऑफ रीजन में ये ओपन स्विच की तरह काम करते हैं। ये हम हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर पहले ऑन होगा, मतलब ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट में। फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपेसिटर इधर प्लस और इधर माइनस से चार्ज हुआ था ये RC1 के थ्रू, तो इसका जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो चुकी है कैपेसिटर की, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज जब सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होगा तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है सेकंड वाला ये आपका चला जाएगा कट ऑफ रीजन में। ठीक है, कट ऑफ रीजन में जाने की वजह से ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारे सर्किट की फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट स्विच, सेकंड वाला ट्रांजिस्टर ओपन स्विच। ठीक है, अब हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो 2 जगह से ले रहे हैं, V01 और V02। ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्टेड होते हैं। एक आउटपुट हाई रहेगा तो दूसरा लो रहेगा, और जब दूसरा वाला लो रहेगा तो पहला वाला हाई रहेगा। इस तरीके से इनके आउटपुट रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो जो V01 से हम आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाला ट्रांजिस्टर ओपन हो गया है तो इसके थ्रू जो करंट बहेगा वो 0 हो जाएगा। करंट जो 0 होने की वजह से जो आपका RC2 रजिस्टर है इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 हो जाएगा। तो ये VCC सप्लाई है ये आपका पूरा का पूरा V01 के क्रॉस हमें मिल जाएगा, मतलब V01 है वो हमें हाई प्राप्त होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो हाई स्टेट में रहेगा। और इसी तरीके से जो V02 है ये शॉर्ट हो चुका है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। शॉर्ट होने की वजह से हमें इस वाले आउटपुट पर डायरेक्ट 0 मिलेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर वेव फॉर्म में देख सकते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट वाले सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट है वो हाई मिलेगा, क्योंकि जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो गया है, इसलिए पूरा का पूरा VCC सप्लाई इसके कलेक्टर के ऊपर हमें मिल जाएगा। और जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर है वो ऑन है, इसलिए उसका जो कलेक्टर है वो ग्राउंड होने की वजह से हमें 0 वोल्टेज अप्लाई, 0 वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर जो था वो
शॉर्ट है और सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है वो ओपन है। अब इसमें जो कैपेसिटर है वो उसकी ये वाला जो प्लेट है वो ग्राउंड है, इसलिए ये जो C1 कैपेसिटर है वो Rb2 के थ्रू अब चार्ज होगा, मतलब इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। क्योंकि इसका जो राइट वाला जो प्लेट है C1 का वो Rb2 के थ्रू VCC सप्लाई से कनेक्ट है और इसके लेफ्ट वाली प्लेट है वो ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। तो इसका ये वाला सिरा तो ग्राउंड से कनेक्ट है और इसका राइट साइड वाली जो प्लेट है वो VCC से कनेक्ट हो जाएगी Rb2 के थ्रू। तो यहाँ पर इधर प्लस चार्ज आने लगेगा, इधर माइनस आने लगेगा। ये जो C1 कैपेसिटर का प्लस वाला जो प्लेट है ये आपकी आप देख सकते हैं कनेक्टेड है सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस से। ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट होने की वजह से जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे और जैसे ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा, 0.7 वोल्ट होता है जो कि सिलिकॉन वाले ट्रांजिस्टर के लिए, तो ये आपके ट्रांजिस्टर को स्विच कर देगा कट ऑफ रीजन से सेचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्किट में देख सकते हैं ये आपका जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ रीजन से सेचुरेशन रीजन में स्विच हो जाएगा। सेचुरेशन रीजन में आने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका शॉर्ट स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये वाली आपकी जो प्लेट है कैपेसिटर C2 वाली, ये इस वाले डायरेक्शन में चार्ज होगी तो इधर प्लस वाले चार्ज के साथ में चार्ज होगी, इधर माइनस आने लगता है ऑटोमेटिकली। इधर माइनस आने की वजह से ये जो माइनस वाली जो प्लेट है ये कनेक्टेड है आपकी फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के बेस से। ये बेस से कनेक्ट होने की वजह से ये जो कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट जो बेस में कनेक्ट है, इसलिए जो ट्रांजिस्टर है आपका ये सेचुरेशन से स्विच हो जाएगा कट ऑफ रीजन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे जो सर्किट की सेकंड कंडीशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इसमें जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट स्विच है और फर्स्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ओपन हो चुका है, मतलब सेकंड वाला ट्रांजिस्टर कट ऑफ से सेचुरेशन रीजन में जा चुका है और फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर सेचुरेशन से कट ऑफ रीजन में जा चुका है। अब यहाँ पर ये जो आउटपुट फर्स्ट वाला है V01 ये सीधा कनेक्टेड है ग्राउंड से, इसलिए हमें यहाँ पर 0 वोल्टेज प्राप्त होगा। और फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V02 ये जो है ये आपका कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट VCC से, क्योंकि इसमें करंट जो है वो 0 हो जाएगी आपके ट्रांजिस्टर के ओपन होने की वजह से। तो अब हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्ट होने की वजह से 0 मिल जाएगा और फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो आउटपुट है वो VCC से कनेक्ट होने की वजह से हाई मिल जाएगा। तो ये हमारे सर्किट की सेकंड कंडीशन हो जाएगी। और हमें कुछ जो वेवफॉर्म है वो इस तरीके से मिलेगा, आगे वाले भी सेम सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच करते रहेंगे कट ऑफ से सेचुरेशन, सेचुरेशन से कट ऑफ, कट ऑफ से सेचुरेशन। एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ में रहेगा दूसरा सेचुरेशन में, या दूसरा कट ऑफ में रहेगा तो पहला वाला सेचुरेशन में रहेगा। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट है वो दोनों सिरे से एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे या फिर इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेंगे। आप यहाँ पर वेवफॉर्म में इसको देख भी सकते हो। और कब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ रहेगा, दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ ऑन नहीं होंगे, एक ऑन रहेगा तो दूसरा वाला ऑफ रहेगा। ये मैंने वेवफॉर्म में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो ये दो जगह से हम आउटपुट ले सकते हैं, दोनों जो आउटपुट होती है वो एक दूसरे के इन्वर्टेड होती है। ये हो गया हमारा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की वर्किंग कंप्लीट। ठीक है, किस तरीके से जो हमारे ट्रांजिस्टर है वो स्विच करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, और वो भी बिना किसी क्लॉक पल्स के, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री रनिंग या फिर अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, क्योंकि इसमें कोई सी भी स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती है। तो आज की जो हमारी समरी है वो
आज की जो हमारी समरी है वो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज ए फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर कैन बी यूज एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। डिफाइन अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आपको स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को डिफाइन करते हुए इसकी वर्किंग को बताना है। जो हमारा अगला वाला लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो मल्टीवाइब्रेटर का टाइप देख रहे हैं। आज हमने पहला वाला टाइप देखा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगले लेक्चर में हम इसका सेकंड वाला टाइप और उसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे, जो कि है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये इसके रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने वीडियो को तैयार किया है। एंड थैंक यू।